सतयुग में कोई धर्म नहीं था। उसके बाद त्रेता युग में कोई धर्म नहीं था। उसके बाद द्वापर युग में कोई धर्म नहीं था। द्वापर युग के बाद जैसे ही कलयुग शुरू हुआ, शैतान की प्रेरणा से, काल की प्रेरणा से इंसान धर्म और जातियों में बंटना शुरू हो गया। हिंदू धर्म की उत्पत्ति आज से लगभग 3500 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य के बाद शुरू हुई है। आदि शंकराचार्य से पहले हिंदू शब्द आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। भारत देश में बौद्ध धर्म का प्रचार तेजी से हो रहा था। देश नास्तिकता की ओर बढ़ रहा था। आत्माओं को नास्तिकता की ओर बढ़ने से रोकने के लिए श्री शिवजी ने, शंकर जी ने अपने लोक से एक आत्मा भेजी जिसको आदि शंकराचार्य कहते हैं। 32 वर्ष केवल उनका जीवन था और 32 वर्ष की आयु में उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी और उन्होंने जो एक संगठन खड़ा किया, जो एक संप्रदाय जो एक खड़ा किया, उसका नाम उन्होंने हिंदू दिया और 4 मठों की स्थापना उन्होंने भारत देश में की। और 32 साल के बाद एक बीमारी से उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हिंदू नाम पड़ा। उसके बाद लगभग 700 वर्ष बाद हजरत ईसा जी, जो कि विष्णु जी के लोक से आए थे, विष्णु जी के लोक से भेजी गई आत्मा हजरत ईसा, उन्होंने ईसाई धर्म की नींव डाली। उसके बाद आज से लगभग 1400 वर्ष पहले हजरत मोहम्मद ने मुसलमान धर्म की नींव डाली, मुस्लिम धर्म की नींव डाली। और आज से लगभग 600 वर्ष पहले श्री नानक जी के द्वारा सिख धर्म की नींव डाली गई। तो सतयुग में कोई धर्म नहीं था, त्रेता में कोई धर्म नहीं था और द्वापर में कोई धर्म नहीं था। यदि कोई धर्म था तो श्री रामचंद्र जी की लाखों की सेना थी। एक भी मुस्लिम सैनिक का नाम बता दीजिए। द्वापर युग में सबसे बड़ी सेना श्री कृष्ण जी की थी, नारायणी सेना। 56 करोड़ तो खाली यादव थे उस समय। सबसे बड़ी सेना थी नारायणी सेना। श्री कृष्ण जी की सेना में एक भी मुस्लिम, सिख या ईसाई सैनिक का नाम बता दीजिए। रामायण में जितने भी पात्र हैं, महाभारत में जितने भी पात्र हैं, एक भी पात्र के नाम के आगे खान लगा हो या कोई इकबाल नाम हो या कोई समरजीत सिंह नाम हो, कोई सिंह नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। रामायण और महाभारत में जितने भी पात्र हैं, किसी भी पात्र के नाम के आगे आपको सिंह नाम देखने को नहीं मिलेगा। ना आपको कोई मुसलमान धर्म से संबंधित सरनेम देखने को मिलेगा, क्योंकि उस समय तक कोई धर्म नहीं था, कोई जाति नहीं थी। आगे चल के यह धर्म और जातियों का विस्तार हुआ है। सतयुग, त्रेता और द्वापर तक केवल वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था, समाज को 4 भागों में बांटा गया था, धर्म और जातियों के आधार से नहीं, कर्म के आधार से। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम था शास्त्रों को पढ़ना और लोगों को बताना धर्म कर्म के बारे में। क्षत्रिय का काम था सीमाओं की सुरक्षा करना। वैश्य का काम था व्यापार करना, बिजनेस करना। और शूद्र का काम था समाज की सेवा करना। कोई जाति नहीं थी, कोई धर्म नहीं था। और उस समय केवल स्वयंवर हुआ करते थे। इंटरकास्ट शादियां हुआ करती थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी।
आगे चल के धर्म और जातियां बन गई, लोगों ने अपने अपने क्षेत्र बांट लिए, जबकि उससे पहले उन युगों में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। वर्ण व्यवस्था थी, और उस समय जो शादियां होती थी वो केवल अपने ही वर्ण के अंतर्गत हुआ करती थी। दूसरे वर्ण को नीचा या ऊंचा समझने के कारण नहीं कि शूद्र की लड़की ब्राह्मण के घर में नहीं जा सकती या ब्राह्मण की लड़की क्षत्रिय के घर में नहीं जा सकती, यह सोचकर नहीं, इस बात को सोचकर कि वर्ण व्यवस्था के तहत जो कार्य, जो सेवा आपस में बांटी हुई थी, उस कार्य को करने में, उस सेवा को करने में, उस काम और धंधे को करने में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन ना आए। परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने बताया कि जैसे पहले कोई किसानी का काम करता था, ये किसान है, इसका काम था खेत में हल जोतना, फसल पैदा करना, मेहनत करना, मजदूरी करना। तो ये चाहता था कि मेरे घर में मेरे काम धंधे को जानने वाली लड़की यदि आएगी तो आते ही वो मेरे काम धंधे में सहयोग करना शुरू कर देगी। इसे किसी प्रकार की विशेष कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता था। किसान के घर में यदि किसान की लड़की आएगी शादी करके, तो वो पहले से ही उस काम धंधे से परिचित है कि खेत में कौन कौन सी फसल कौन कौन से समय उगाई जाती है, कैसे फसल की कटाई करनी होती है, कैसे फिर अनाज निकाला जाता है, कैसे खेत में पानी दिया जाता है, कैसे खाद दिया जाता है। सारा काम वो लड़की जानती है पहले से। इसलिए ये सोचकर कि ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता ना पड़े और वो लड़की आते ही अपने उसी काम में लग जाए, केवल इस आधार से जो व्यक्ति जैसा काम करता था उसी काम से संबंधित लड़की वो अपने घर में अपनी पुत्र वधू के रूप में वो लेके आता था। तो वो लड़की आते ही सारा काम वो करने लग जाती थी। वो जानती थी कि खेत में धान कैसे उगाना है, खेत में पानी जो है वो कैसे देना है, गाय और भैंस आदि से कैसे दूध निकालना है, कैसे उनकी सेवा करनी है, कैसे उनको चारा डालना है, कैसे उनका दूध निकालना है, कैसे जो है खेतों में जो है मदद करवाई जाती है। उस लड़की को अच्छे से मालूम होता था, क्योंकि पहले से वो किसान परिवार से होती है। वो अपने उस घर में सब कुछ देखती है, और शादी करके जब वो एक किसान के घर में जाती थी तो उस लड़की को, उस बहन को, उस बेटी को काम करने में कोई दिक्कत, कोई अड़चन, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। इसलिए जो व्यक्ति जैसा काम करता था वो चाहता था कि मेरे घर में उसी काम को जानने वाली लड़की यदि आएगी तो मुझे फायदा होगा। अब इस किसान के घर में यदि कोई सुनार की लड़की आ जाए तो वो तो काम बेचारी कर ही नहीं पाएगी, उसको तो कुछ आइडिया ही नहीं है, उसको तो आइडिया नहीं है उस बात का। इसलिए भाइयों और बहनों, पहले वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत इस प्रकार से शादियां हुआ करती थी। अब जैसे कुम्हार है, तो कुम्हार यह चाहता था कि मेरे घर में मेरे कार्य को जानने वाली लड़की आएगी तो मुझे आसानी होगी। उसको पता होगा कि मटके कैसे बनाए जाते हैं, मटके बनाने के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, मिट्टी को कैसे रौंदा जाता है, मिट्टी से कैसे मटके बनाए जाते हैं, कैसे चाक चलाया जाता है, कैसे बर्तन बनाए जाते हैं। वो लड़की पहले से जानती होगी, क्योंकि वो अपने पिता के घर पर उस काम को देख रही होती है। तो कुम्हार चाहता था कि मेरे घर पर कुम्हार की ही लड़की आए। अब इस कुम्हार के घर पर यदि कोई जाट की लड़की आ जाए, यदि कोई किसान की लड़की आ जाए, तो सारे मटके फोड़ डालेगी बेचारे के। उसको बड़ी दिक्कत होगी उसको समझाने में, उसको बताने में। इसलिए जो व्यक्ति जैसा कार्य करता था उस कार्य को जानने वाली पुत्र वधू वो अपने घर में लेके आता था, ना कि धर्म और जातियों के आधार पर शादियां होती थी, कोई विवाह होता था। आगे चलकर ये धर्म बन गए, जातियां बन गई, शैतान की प्रेरणा से। ये शैतान क्यों है, इसने क्यों ऐसा किया,
क्यों इसने उस परमात्मा के बनाए गए इंसानों को आपस में बांट दिया? ऐसा करने से इसका क्या स्वार्थ है? ये सारी जानकारी आपको सृष्टि रचना सुनने से मिलेगी। केवल यूट्यूब पर सर्च करें सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये वर्ण व्यवस्था थी पहले, ना कि कोई धर्म और जातियां थी। आगे चलकर फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन धर्मों में इंसान बट गया। उसके बाद वो अपने धर्म में शादियां करने लग गया, अपने अपने धर्म को लोग सर्वश्रेष्ठ समझने लगे। मुसलमान लोग मांस खाने लगे, हिंदू धर्म के लोग उनसे नफरत करने लगे कि हम अपनी लड़की मुसलमान के घर में नहीं देंगे, वो तो मांस खाते हैं। मुसलमान हिंदू के घर में इसलिए अपनी लड़की नहीं देता था क्योंकि हिंदू जो है वो शराब पीते थे, तंबाकू खाते थे। मुसलमान धर्म में शराब और तंबाकू पीना बैन था, इसलिए अपनी लड़की वो नहीं दिया करते थे। तो आगे चल के इस प्रकार से लोग धर्मों में बंध गए और अपने अपने अधिकार क्षेत्र में ही शादियां करने लगे। बाकी और कोई लेन देन नहीं है। मुसलमान भी इंसान ही है, हिंदू भी इंसान ही है, सिख और ईसाई भी इंसान ही है।